Good morning, all trainees. Myself, Yashwant Kumar from Chanakya College of Education, बेतिया, वेस्ट चंपारण, बिहार। आज का यह वीडियो है यूनिट फर्स्ट बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2020-22 सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड अधिगम और शिक्षण C3। आज का टॉपिक है सीखने की प्रक्रिया, अर्थ एवं परिभाषा। यह वीडियो रिवीजन जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम सब पुनः दोहरान करेंगे। इस संदर्भ में आज यह वीडियो का विस्तृत हम अवलोकन करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति रोज नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में तत्क्षण एक नए अनुभव एकत्र करता है, एक नए अनुभव प्राप्त करता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा परिमार्जन, परिवर्तन एवं संशोधन करते हैं। एतदर्थ अनुभव तथा उनका उपयोग ही सीखना या अधिगम करना कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया स्वीकार किया है और यह प्रक्रिया निरंतर, शाश्वत, आजीवन चलती रहती है। सीखने की प्रक्रिया को इन्होंने मुख्य दो विशेषताएं बताई हैं, जिसमें से पहला है निरंतरता, मतलब लगातार, कंटिन्यू, और सार्वभौमिकता। यह प्रक्रियाएं सदैव और सर्वत्र चलती रहती हैं, भले ही इनकी गति में वृद्धि और मंदी का प्रभाव पड़ता है या इनकी स्थितियां देखने को मिलती हैं। मानव अपने जन्म से मृत्यु तक, अर्थात पूरे जीवन काल में जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। उनकी सीखने की प्रक्रिया में विराम और अस्थिरता की अवस्था कभी नहीं आती है। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि जो एकदम अवरुद्ध हो और अस्थिर हो। हाँ, इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि उनकी गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदी स्थिति अवश्य परिलक्षित होती है। इसके विपरीत मानव के सीखने का कोई निश्चित स्थान, निश्चित क्रम और निश्चित समय नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति हर पल कुछ न कुछ, हर जगह सीखता रहता है। वह न केवल शिक्षण संस्थानों में, अर्थात चाहे औपचारिक रूप से, वरन अनौपचारिक रूप से भी, जैसे परिवार, समाज, संस्कृति,
सिनेमा, सड़क, पड़ोसी, संगी साथी, अपने मित्र, अपरिचित व्यक्ति, वस्तुओं, स्थान आदि अनेक ऐसे जिसके संपर्क में वह रहता है, उससे कुछ न कुछ थोड़ा या अधिक अवश्य ग्रहण करता है, उसे अनुभव होता है, वो कुछ अर्जित करता है। एतदर्थ वह पूरे जीवन कुछ न कुछ सीखता हुआ और इसके परिणाम स्वरूप अपने व्यवहार में भी परिमार्जन बदलाव करता हुआ अपने जीवन को अग्रसर करता रहता है, अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार वुडवर्थ ने सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में अपने जो विचार व्यक्त किए हैं वो यह है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, अर्थात सीखना जो हम किसी वस्तु विशेष के संपर्क में आते हैं उसके प्रभाव से नवीन अर्जित नवीन अनुभव, नवीन ज्ञान के द्वारा अपने व्यवहार में जो परिवर्तन होता है और यही परिवर्तन ही विकास की प्रक्रिया कहलाती है। इसलिए लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये यथार्थ चरितार्थ होती है। और अब हम सीखने का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग के बारे में अध्ययन करेंगे। सीखना एक व्यापक शब्द है, चूँकि यह जन्मजात प्रक्रिया से ओतप्रोत है, से आधारित है। व्यक्ति अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों से अभिप्रेरित होता है, उसके फलस्वरूप वह किसी नवीन परिस्थिति के संपर्क में आता है। जब वह अपने पुराने अनुभवों के आधार पर, पुराने ज्ञान के आधार पर इस नवीन परिस्थिति द्वारा अपनी प्रवृत्तियों का या अपनी प्रवृत्तियों पर संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकता, उसे संतोष नहीं प्राप्त होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वह इस परिस्थिति के साथ समायोजन करने का भरसक हर संभव प्रयास करता है। परिणामतः वह अपने उन व्यवहारों को छोड़ देता है जो उक्त परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते और नवीन परिस्थिति के अनुकूल व्यवहारों को वो स्वीकार करता है, अपनाता है। इस प्रकार से उसके व्यवहार में अनुभव के आधार पर जो परिवर्तन, जो परिमार्जन, जो बदलाव होते रहते हैं वो उसका एक विकास की रूपरेखा को सुदृढ़ करती है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत हम उसे स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ, शिशु के सामने दीपक ले जाने पर वह स्वाभाविक रूप से उसकी प्रज्वलित लौ को पकड़ने के लिए स्वयं अपना हाथ अग्रसर करता है, बढ़ाता है, किंतु लौ के हाथ में लगने से या लगते ही उसे गर्मी एहसास या जलने का एहसास होता है और वह फिर पुनः अपना हाथ अपनी तरफ खींच लेता है। पुनः जब कभी भी उसके सामने दीपक लाया जाता है तब वह अपने पुराने एहसास को, अर्थात पुराने अनुभव के आधार पर या पुराने पहले सीखे हुए ज्ञान के आधार पर अब की बार लौ को पकड़ने के लिए स्वयं अपना हाथ
आगे नहीं बढ़ाता है, वरन वह उससे दूर भागने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार से अनुभव के आधार पर उसके स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन होता है, परिमार्जन होता है, बदलाव होता है। विज्ञान अर्थात मनोवैज्ञानिकों ने अपने इस विचार को व्यक्ति करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील उन्नतशील परिवर्तन या परिमार्जन की क्रिया सीखना है। इस प्रकार से सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये एक आदर्श परिभाषा के रूप में हम इसे व्यक्त भी कर सकते हैं। तो अब हम सब अध्ययन करेंगे अधिगम या सीखने की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अधिगम सीखना शब्द वास्तविक अर्थ या इसका यथार्थ जो आशय है वह मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई भाषा अर्थात वो परिभाषा या अपने भाषा के अवलोकन से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। विभिन्न विद्वानों में अधिगम से संबंधित मतैक का अभाव रहा है। जितने भी मनोविद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन समस्त मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना एक स्वतंत्र मंतव्य है, विचार है, धारणाएं हैं और इस तरह से उन विभिन्न विद्वानों में कोई भी मत एक समान नहीं है, अर्थात वो मत एक जैसा नहीं है, सबके विचार भिन्न भिन्न हैं। लेकिन भावार्थ या आशय के रूप में उन सभी समस्त मनोवैज्ञानिकों के विचार को यदि हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तो प्राप्त करते हैं या मुझे मिलता है कि सभी का आशय सिर्फ इतना ही है कि जो भी हम जिन परिस्थितियों में जिन वस्तुओं या पदार्थ या तत्वों की, चाहे वो जैविक हो अथवा अजैविक हो, जड़ या चेतन हो, इनके संपर्क में आते हैं तो उसके संपर्क में आने से कुछ न कुछ थोड़ा या बहुत या सामान्य रूप में कुछ नवीन ज्ञानार्जन होता है, कुछ नवीन अनुभव होता है, कुछ नवीन बोध होता है। इस नवीन बोध के द्वारा उस व्यक्ति में परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में परिमार्जन होता है, बदलाव होता है और यही बदलाव एक विकास की रूपरेखा को सुदृढ़ करता है, जिसे हम जो है सीखना कहते हैं या विकास। सीखने का दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं। ऐसा कहना या मतलब वो अतिशयोक्त नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक या शिक्षाविद हैं जिनके आधार पर हम सीखने की परिभाषा को इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें से पहले हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ महोदय ने नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। ये बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किया है कि जो नवीन ज्ञान अर्थात वह व्यक्ति जिस वस्तु के संपर्क में आता है तथा उस नवीन प्रक्रिया के जो अर्जन करता है उसके द्वारा उसके अधिगम की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में एक सुदृढ़ और सशक्त जो दिशा प्रदान करती है वह सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है। और नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे हैं क्रो
व क्रो के विचारानुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो महोदय ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सीखने की जो परिभाषा दी है, उनका कहना है कि सीखना अर्थात लर्निंग, अनुभव, एक्सपीरियंस के फलस्वरूप जो व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है, जो परिलक्षित होता है, जो दिखाई देता है, वह सीखना कहलाता है। बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है। और नेक्स्ट है कॉल्विन के अनुसार अनुभव के द्वारा हमारे मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। इन्होंने यह व्यक्त किया है कि अनुभव के द्वारा जो मेरे मौलिक व्यवहार हैं, जो मेरे मूल प्रवृत्तियां हैं, उन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर जो हमारा मौलिक बिहेव है, उसमें परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो सीखना है। नेक्स्ट आते हैं क्रोनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा जो प्रस्तुत होता है, जो परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, वह सीखना है। और नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स स्किनर प्रगतिशील व्यवहार। इन्होंने लिखा प्रगतिशील अर्थात गतिमान, जो डायनेमिक है, गत्यात्मक व्यवहार है, व्यवहार में परिवर्तन ही जो मूल व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। इस प्रकार से और जो मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, J.P. गिलफोर्ड ने अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना सीखना अथवा अधिगम है। अर्थात अपने व्यवहार के द्वारा जो हम अपने व्यवहार में सीखे हुए ज्ञान के या पूर्व ज्ञान के आधार पर जो नवीन परिस्थितियों में हम व्यवहार करते हैं और फलस्वरूप व्यवहार के द्वारा जो मुझ में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन सीखना अथवा अधिगम है। नेक्स्ट है E.A. पील ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। ये सत्य है। सीखना व्यक्ति में वो बदलाव है, अर्थात जो व्यक्ति जैसे जैसे वो कुछ अर्जित करता है, सीखता जाता है, तो सीखे हुए ज्ञान के आधार पर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। ये स्वाभाविक है। और जो उस के वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार वो होता है। अर्थात भौतिक वातावरण में जिस प्रकार से उसके व्यवहार के अनुकूल ही वो अपने मौलिक व्यवहारों के आधार पर परिवर्तन लाता रहता है, करता रहता है। नेक्स्ट है प्रेषी के विचारानुसार सीखना उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या समायोजन होता है और जिससे व्यवहार को नई दिशाएं मिलती हैं। इनका विचार थोड़ा सा और कुछ संयोजे हुए है। इनके विचारों में एक चीज़ और मिलती है कि सीखना उस अनुभव को कहते हैं, अर्थात वह एक्सपीरियंस, वह अनुभव, वह एहसास, वह फीलिंग सीखने के अंतर्गत आता है जिसके द्वारा व्यवहार में जो परिमार्जन अथवा समायोजन, एडजस्टमेंट, और जिससे व्यवहार को उस एडजस्टमेंट के द्वारा उसके स्वयं के व्यवहार को एक नई दिशा, एक नई पहल, एक नए जो किरण दिखाई देती है, प्राप्त होती है, वो सीखना है। गेट्स व अन्य अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग,
अपने व्यवहारों को संशोधन, स्वयं व्यक्ति अपने व्यवहार में जो संशोधन करता है, जो काट छांट करता है, जो बदलाव करता है, और उस परिमार्जन करना ही, वह बदलाव करना ही वह अधिगम है। इस प्रकार से इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण और भी परिभाषाएं हैं जिसके आधार पर हम व्यक्त करना चाहेंगे। जैसे स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इनका विचार जो एक बहुत ही संक्षिप्त है, लेकिन इस संक्षिप्त में बिहारी, महाकवि बिहारी की गागर में सागर सूक्ति चरितार्थ होती है। तात्पर्य यह है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर मतलब लगातार क्रमशः वो सामंजस्य एडजस्टमेंट की प्रक्रिया को ही इन्होंने सीखना स्वीकार किया है, बताया है। मार्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है, बदलाव है। वह परिवर्तन, वह परिमार्जन, वह बदलाव, वह संशोधन जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है, अर्थात ऐसा बदलाव जो व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसको धारण करता है, स्वीकार करता है, ऐसा व्यवहार करता है। इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, वह प्रक्रियाएं जो है वो सीखना है। अब हम आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण रिवीजन, पुनरावृत्ति या दोहरान कार्य के अंतर्गत इस वीडियो का हम अवलोकन किया है या अध्ययन किया है और स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने की विशेषताएं और उनके प्रकार का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहेंगे। आज के इस वीडियो को मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।